जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों के जन्म पर छठी क्यों मनाई जाती है। नारद जी ने कहा, प्रभु अब मैं भगवती षष्ठी देवी के प्रकट्य का प्रसंग तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, मुने मूल प्राकृति देवी के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु, माया और बालदा भी कहा जाता है। मृतकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम सौभाव्य मनु। कश्यप जी ने उनसे पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ कराया। राजा की प्रियसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु अर्पण किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले एक सुकुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उनके सामने विराजमान देखकर राजा प्रियव्रत ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा स्तुति की। नारद उस समय सकंद की प्रिय देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली देवी देवसेना थी। देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले वह बालक की ओर देख ही रहा था। इतने में देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। देवी ने कहा, तुम मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासक चलता है। तुम स्वत्र मेरी पूजा करो और कराओ, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम स्वत्र होगा। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सारी बातें स्वीकार कर ली। यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा ने स्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ कर दिया। तब से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन या 21वें दिन था। इससे शुभ अवसर पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। विद्वान पुरुष इसका इस प्रकार ध्यान करते हैं, सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली देवी जगत की माता है। श्वेत चंपल के समान इनका वर्ण है। रत्न में आभूषणों से अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यूं ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करे। पुण्य ध्यान करके मूल मंत्र से इस साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। उपचार अर्पण करने के पश्चात ओम ह्रीम षष्ठी देवाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण भी करे। महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त किया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के स्तोत्र का 1 वर्ष तक श्रवण करता है, यदि वह अपुत्री है तो दीर्घ जीव सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इसका यह स्तोत्र सुनता है, वह संपूर्ण पापों से विलीन हो जाता है। महान बांध्य भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती। यदि बालकों को कोई रोग हो जाए तो माता पिता 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करे तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी, जय माँ षष्ठी देवी। बोलो छठी मैया की जय।